नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव शंकर जी का 11वां ज्योतिर्लिंग बर्फ से ढके उत्तरांचल प्रदेश के केदारनाथ तीर्थ में स्थित है। इस तीर्थ स्थान के दर्शन वर्ष के केवल 6 माह ही हो पाते हैं। शेष महीनों में सख्त ठंड पड़ने के कारण हिमालय पर्वत का यह स्थान बर्फ से ढका रहता है। अतः मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की शक्ल जिस तरह की बनी हुई है उसकी विचित्र कथा इस तरह है। कौरव पांडवों का जब परस्पर युद्ध हुआ तो उसमें अपने ही मनुष्यों द्वारा अपने ही सगे संबंधियों को मार दिया गया। इस पाप दोष से मुक्त होने के लिए पांडव काशी तीर्थ स्थान पर गए। उस समय भगवान विश्वेश्वर जी वहाँ नहीं थे, वे कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। इसकी सूचना पांडवों को वहाँ काशी पहुँचने पर मिली। इस खबर के मिलने पर पांडव काशी को छोड़कर हरिद्वार होते हुए हिमालय के बीच पहुँचे। उन्हें वहाँ दूर से ही भगवान शंकर जी दिखाई दिए, लेकिन भगवान शंकर जी पांडवों को देखकर वहाँ से किसी और स्थान पर चले गए। पांडव रुद्रप्रयाग से आगे चलकर हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा गौरी कुंड के स्थान पर विचरण करते रहे और वहाँ भगवान शिव शंकर की खोज करते रहे। इस बीच नकुल और सहदेव को एक भैंसा दिखाई पड़ा। उस भैंसे का अनोखा रूप देखकर धर्मराज को संशय हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान शंकर जी ने ही तो यह भैंसे का रूप धारण नहीं किया हुआ है, कहीं वे हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा संशय होते ही गदाधारी भीम उस भैंसे का पीछा करने लगे। भैंसा दौड़ने लगा, वह उछल कूद करने लगा और भीम के हाथ नहीं आया। आखिरकार भीम थक गए, लेकिन भीम ने अपनी गदा के आघात से उसे घायल अवश्य कर दिया था। वह घायल भैंसा धरती में अपने मुंह को भींचकर पृथ्वी पर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ को पकड़कर खींचा। इस खींच-खांच में भैंसे का मुंह नेपाल में जा गिरा। भैंसे का शेष भाग केदारनाथ में ही रहा। नेपाल में वह भैंसे का मुख पशुपति के नाम से विख्यात हुआ। भैंसे के पिछले भाग से एक रोशनी प्रकट हुई। उस तेज रोशनी में से भगवान शंकर जी का साक्षात्कार हुआ। पांडवों ने उनके दर्शन किए। भगवान शंकर जी के दर्शनों से पांडव पाप से मुक्त हो गए। भगवान शंकर जी ने पांडवों से कहा, मैं अब इसी 3 कोने वाले स्थान में ज्योतिर्लिंग के रूप में सर्वदा रहूँगा। केदारनाथ के दर्शन मात्र से मेरे गुणगान करने वाले भक्तजन पवित्र हो जाएंगे। भैंसे का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर जी पर भीम ने जो अपनी गदा से आघात किया था, उसका भीम को बहुत पश्चाताप हुआ। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह भैंसे के शरीर की घृत से मालिश करने लगे। उस याद को ताज़ा रखने के लिए अब भी उस 3 कोनों की सकल के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की घृत से मालिश करते हैं। इसी विधि द्वारा ही भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। बेलपत्र पुष्प से वहाँ भगवान शंकर जी की पूजा सेवा नहीं की जाती। बोलो भोलेनाथ की जय।